अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र। पहाड़ों के सफ़र में आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं अशोका डायनेस्टी को। आज के प्रोग्राम में आप जानने की कोशिश करेंगे कि द ग्रेट किंग अशोका, उसने जो स्तूपा कायम किया यहाँ पर 3rd सेंचुरी BC में, उसकी अहमियत बुद्धिस्ट मज़हब में क्या है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये वो स्तूपा है उस वक्त की रियासत उदियाना में जिसमें बुद्धा की आके राख रखी गई थी। इसके अलावा सवात में, जो आज का डिस्ट्रिक्ट सवात और कल की उदियाना स्टेट, इसमें आर्कियोलॉजी की साइट कौन कौन सी हैं, बुद्धिस्ट रिलीजन जो है यहाँ पर कैसे आया, उसके बाद कौन कौन से वॉरियर यहाँ से होके गुजरे हैं और किन किन का किन मकामात के ऊपर टकराव हुआ है। हिस्ट्री बेस्ड प्रोग्राम है, आप हमारे साथ रहें। एक्सप्लोर करेंगे हम ये आर्कियोलॉजी की साइट। पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहलाने वाली वादी सवात अपने लाजवाल कुदरती नज़ारों, खूबसूरती, दिलकशी और एनाई की वजह से मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। वादी सवात में दिल मोह लेने वाले कई सियाहती मकामात मौजूद हैं, जिनमें फितरत के शाकार मनाजिर, शफाफ नदियाँ, झीलें, दिलकश और हसीन आबशारें, पहाड़ों के दरमियान शोर मचाता हुआ दरियाए सवात, हजारों साल पुराने आसारे क़दीमा सयाहों के लिए अपने अंदर एक खास कशिश समोए हुए हैं। वादी सवात का जिक्र तारीख की पुरानी किताबों में मिलता है, जिनमें इस इलाके का नाम उद्याना दर्ज है, जो संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी बाग या गुलिस्तान के हैं। परवेश शाही साहब हमारे साथ हैं, उन्हीं के थ्रू इस प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं और स्टार्ट करेंगे उद्याना से। तो परवेश साहब, सबसे पहले ज़रा हिस्ट्री पर रोशनी डालिएगा। उद्याना से पहले किन का रूल था और कितने हज़ार साल पहले? दुनिया की पहली मौजूदा किताब जो आजकल अपनी असली हालत में मौजूद है वो ही वेद है। वेदों ने कमाल ये किया है कि उन्होंने इसी इलाके के बारे में, यहाँ के पहाड़ों के बारे में, यहाँ के दरियाओं के बारे में, यहाँ के नबातात के बारे में सब कुछ बता दिया है। तो गोया हमारे हाथ में पहले दिन से एक अच्छी तारीख मौजूद है। ठीक। अब जब ये वेद का ज़माना और वेद के लोग, वेद के ज़माने के सबसे पहले जो स्कॉलर, राइटर, फलसफी हमें मिलते हैं तो वो पाणिनि है। पाणिनि। लेकिन कमाल की ये बात है कि उन्होंने अपनी किताब में अपने आप से पहले 64 स्कॉलर का जिक्र किया है। 64 स्कॉलर का, और आज से तकरीबन 6000-5000 साल पहले की बात है। 5000 बोल सकते हैं। 5000। अच्छा, तो अब वो 64 का पता तो नहीं चलता। जी। लेकिन उन्होंने उन पर तनकीद बाज़ जगह में की है, बाज़ जगह में तारीफ की है। अच्छा। और उनको अपने असातिज़ा में शुमार करते हैं। अब हमारे सामने एक मसला लाजन हल है, और वो ये कि उन्होंने कहाँ पढ़ा था। पढ़ा कहाँ है, सबसे बड़ा सवाल ये। अच्छा, दूसरा सर ये कि उनका जो स्क्रिप्ट है, रस्मुल ख़त है, उसके बारे में पता नहीं चलता कि ये क्या है। ऐसा ही है। और ये उन्होंने कहाँ से सीखा था और ये बना कहाँ था, कहाँ बना था। लेकिन फिर भी हमारे पास उनकी जो किताब है, जो आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा मजहबी किताब पे की तरह कोर्सों में शामिल है, जहाँ उन्होंने उस पर यूनिवर्सिटी बनाई है, जहाँ उन पर आजकल बड़ी। बुक का नाम क्या है? वेद। ऋग्वेदा। ऋग्वेदा तो उनसे पहले है, पाणिनि से पहले, कोई 1000 साल 1500 साल उनसे पहले है। पाणिनि मुतफ़िक़ा तौर पर राय आलिमों की ये है कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 800 साल कबल पैदा हुए। अच्छा, उन पर इंडिया में जो PhD हुई है, हमारी बदकिस्मती है कि हमारे घर का आदमी है, हमारा चचा मामू है, लेकिन हमने उसकी तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया। हिंदुस्तान ने कमाल क्या है जी, जब उनकी कब्र बना रहे थे तो वो यहाँ सवाबी में आए। अच्छा। और यहाँ से 6 दरियाई जहाज़ों में सवाबी सी मट्टी उठाकर इंडिया ले गए। अच्छा। वहाँ उसी मट्टी से उन्होंने उसकी कब्र और वो सब कुछ बनाया।
तहजीबों का बहुत बड़ा मस्कन जी। उद्याना स्टेट, जी। जरा इसकी तरफ आते हैं, इस पर रोशनी डालिएगा। बात यह है सर कि जब वेदों के ज़माने पर जवाल आ रहा था तो उन दिनों में इंडिया नेपाल में एक शहजादा पैदा हुआ। ठीक शहजादे ने एक नई मज़हब और नए हयात ज़िंदगी का ऐलान कर दिया। ठीक। और वो ये था कि हिंदुस्तान के ब्राह्मणों की वजह से असली जो मज़हब था, जो हिंदू कुश के पहाड़ों में वैद मज़हब था, उसी में खलमल किया था, खलत मलत किया था। ठीक हो गया। तो वो उनके खिलाफ पैदा हुए। दूसरा उन्होंने ये किया कि ब्राह्मण लोगों को गुलाम और 4 जातों में तकसीम करते हैं, मजदूर समझते हैं, गुलाम समझते हैं, तो उन्होंने उसके मिटाने का ऐलान कर दिया। ठीक हो गया। बहुत जल्द वो कामयाब हो गया। अब बात ये बनी कि वो अपने मज़हब और अपने मत का प्रचार करना चाहते थे दूसरे इलाकों में, दूसरे मुल्कों में। ठीक है। तो हिंदुस्तान वालों ने ये किया ब्राह्मण लोगों ने कि वो इनके खिलाफ हो गए, उनके हजारों पैरोकारों को। और उस शहजादे का नाम क्या था? सदारत। सदारत। तो अब ये है कि यानी बुद्ध का जो सबसे बड़ा घरेलू नाम सदारत है। ठीक है। ये बुद्धा तो उस्ताद को कहते हैं, उस्ताद को कहते हैं, ठीक रहबर हो को गया। कहते हैं। बुद्धा ने अपने लोगों से, पैरोकारों से कहा कि आप उद्याना चले जाए। उद्याना चले जाएं। ठीक इस हो इलाके का वेद के बाद गंधारा का नाम उद्याना पड़ गया। गया उद्याना था। पड़ गया। जो मजहब हिंदुस्तान और नेपाल में पैदा हुआ था, कमाल की बात यह है हाँ। वो स्वाद से चाइना, तिब्बत, जापान, कोरिया, श्रीलंका में पहुंचा। वादी सवाद में पाए जाने वाले एसारे क़दीमा में गम्बट स्टूपा के बाद सबसे अहम बटकार स्टूपा है, जिसे पश्तो में बुतकड़ा कहा जाता है। ये सवाद के इलाके मंगोरा के करीब वाक़ है और इस स्टूपे के बारे में क्यास किया जाता है कि इसे शायद मौर्य बादशाह अशोक ने तामीर किया था। इस स्टूपे को 1956 में तालवी मिशन के माहिर एसारे क़दीमा ने दरियाफ्त किया। इस स्टूपे की मरम्मत और बहाली का काम 5 मुख्तलिफ मराइल में मुकम्मल किया गया। जी नाज़रीन, एक तारीखी मुकाम के ऊपर मैं लेके आ रहा हूँ। बुद्धिस्ट हिस्ट्री को, बुद्धिस्ट डायनेस्टी को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ये बटकरा इस जगह का नाम है जो बाद में कल के मुख्तलिफ किस्म के बुद्धिस्ट की वजह से बुद्धकदा इसको नाम दे दिया गया। तो हमारे साथ आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, इसके डायनेस्टी के बारे में बताइएगा जिस जगह हम मौजूद हैं। असल में इसके पीरियड के तयनात है 3rd सेंचुरी BC में। यहाँ पे चंद्रगुप्ता मौर्य ने इस आर्कियोलॉजिकल साइट की बुनियाद रखी है। हिस्ट्री में ये है कि इसके इर्द 8 पिलर्स थे, तो पिलर्स के टॉप पे 8 लाइंस थे। ठीक है। तो अशोका के लिए खड़े थे सर। एंट्री पॉइंट है, ये मेन गेट था। ये असल में सर 4 गेट थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। 3 बंद करके ये मेन एंट्रेंस है। इस पे बुद्धिस्ट दाखिल होकर मेन स्तूपा से 3 चक्कर लगाती थी, बुद्धा, धर्मा, सांगा क्लॉकवाइज में। अच्छा, यानी तवाफ करते थे, तवाफ करते थे, लेकिन क्लॉकवाइज में करते थे इधर के। अच्छा, ये बता रहे थे कि डेकोरेशन के पीसेस अफगानिस्तान से लाए गए हैं। ये है सर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लापिस लजुली जो अफगानिस्तान से लाए गए और रोम से रोमन ग्लासेस। ये पर्स जो था वेल डेकोरेटेड था। आप देख सकते हैं कि जगह जगह यहाँ पे सुराख मौजूद है। तो ये बुद्धिस्ट श्राइन था, यहाँ पे झंडे और बैनर इसी वक्त में लगाते थे। ये इस आप देख सकते हैं, ये सॉफ्ट स्टोन अफगानिस्तान से। आप देख सकते हैं यहाँ पे ताक मौजूद है। तो यहाँ पे 16 ताक थी इर्द गिर्द मेन स्तूपा के, जो जहाँ पे बुद्धा के मुजस्सिमे थे। और ये हमारे साथ आखिरी लेयर है, इधर से तुर्किश उनके सिक्के बरामद हुए। ये आखिरी पांचवा आखिरी लेयर है। आखिरी लेयर में से तुर्की सिक्के बरामद हुए जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक माइनर छोटा सा पैनल है, डांसर है, ड्रम बीटर है और डांसर है। ड्रम बीटर और डांसर आप देख सकते हैं इधर, ये पैनल मौजूद है सर। सनाउल्लाह, बताइएगा सबसे इम्पोर्टेंट इस बुद्धा का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। सबसे अहम इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ये बुद्धिस्ट के जो जब आते हैं इससे तवाफ करते, तो यही जगह है जहाँ पे बुद्धा के दांत का एक हिस्सा पाकिस्तान के जो हिस्से में आया था, एक थोड़ा सा धर्मराजी का टेक्सला में
एक इधर और एक शिंगारदा स्तूपा में उन्होंने रखा था। प्रोफेसर टूशी जब 1955 में उसने एक्सकेवेशन शुरू की तो यहाँ पे चंद्रगुप्ता मौर्य की एक सिक्का पाया गया था जो मुअल्लक था। तो उससे पता लगता है कि बुनियाद चंद्रगुप्ता मौर्य ने रखी है सर। चंद्रगुप्ता मौर्य में कौन से सन में? ये 3rd सेंचुरी BC में। अच्छा, ये इस अम्ब्रेले के बारे में बताइए जी। अम्ब्रेला नमा ये हमें है तो पत्थर का ही लेकिन लग रहा है। अम्ब्रेला का मतलब है कि ऊपर सर टॉप पे 7 अम्ब्रेला होते हैं, 8 नंबर में होते हैं, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक। तो 7 का मतलब तो ये होता है कि 7 स्काइज इन बुद्धिज्म, 7 हेवन्स इन बुद्धिज्म, 7 री इनकारनेशन, जन्म का आप जरा डेफिनेशन बताइएगा। बुद्धा की हिस्ट्री में क्या कहते हैं, कहाँ से जन्म हुआ बुद्धा का? मतलब है कि बुद्धिस्ट कहते हैं कि जब इंसान मौत आते हैं, इंसान ख़त्म होते हैं तो उसका रूह नहीं है, ये 49 दिन ऊपर होता है। ठीक है। फिर 49 दिन के बाद ये मादा में दाखिल होकर दूसरे जन्म में आती है। तो ये री इनकारनेशन इसी वक्त हुए। इसमें 31 लेवल होते हैं। तो आखिर लेवल पे चलकर या जन्नत है या उनके दोज़ख है बस। अच्छा। इसी में वो कहते हैं कि इनमें से एक कबीला इस तरह भी होता है कि वो आगे चलकर लोग पीछे होते हैं, वो झाड़ू लगाते हैं कोई जानवर वगैरह पेट के अंदर ना आ जाए। तो इसका मतलब है कि ये 7 अम्ब्रेला का ये डेकोरेशन के लिए भी लगाते थे और साथ ही प्रोटेक्शन के लिए, रेन के लिए भी लगाते थे। प्रोटेक्शन के लिए भी लगाते थे। थैंक यू। अच्छा, बुद्धिस्ट में और हिंदुइज्म में त्रिशूल और त्रिरत्न क्या होता है, ज़रा वो डिस्क्राइब करिएगा, क्योंकि उसकी यहाँ पर भी आसार हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे त्रिशूल भी मौजूद है, साथ ही धर्मचक्र भी मौजूद है और साथ ही 3 लोटस फ्लावर भी है। बुद्धिज्म में 3 उसूल है, मसलन त्रिरत्न, बुद्धा, धर्मा, संघा, टीचर, टीचिंग कम्युनिटी। हिंदुइज्म में ब्रह्मा, शिवा, विष्णु। एंड क्रिश्चियनिटी में बाद में गॉड, होली स्पिरिट एंड सन। जैनिज्म में राइट नॉलेज, राइट पाथ, राइट एक्शन। जुडिज्म में जिस तरह एक्शन, नॉलेज, पावर। आतशपरस्त ज़ोरास्ट्रियन में गुड थॉट, गुड वर्ड्स एंड गुड डीलिंग। इस्लाम में तसलीस नहीं है, इसमें 3 उसूल, अल्लाह, मोहम्मद, कुरान। लेकिन इधर हम देख सकते हैं कि ये सिर्फ हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में कंपैरिजन दिखाते हैं। और ये आपस में क्या शो कर रहा है? ये असल में ये है कि 3 उसूल बताते हैं, जिंदगी गुजारने के 3 सिलिके। 3 सिलिके हर मजहब में बताते हैं। हर मजहब में बताते हैं। और जो बुद्धिस्ट बता रहा है वो क्या है? क्योंकि बुद्धा, धर्मा, संघा, टीचर, टीचिंग कम्युनिटी। टीचर कम्युनिटी यानी अमन का मैसेज देता है। बिल्कुल अमन का मैसेज है। अमन का मैसेज। और हिंदुइज्म का यहाँ पर क्या? ब्रह्मा, शिवा, विष्णु, 3 उनके गॉड है। ब्रह्मा, शिवा, विष्णु। ब्रह्मा, शिवा, विष्णु। क्रिएटर, डिस्ट्रक्टर एंड केयरटेकर ऑफ द यूनिवर्स। केयरटेकर ऑफ यूनिवर्स। तो ये आपके लिए था जी कि ये सबसे ओल्डेस्ट स्तूपा है। 2300 साल ये पुराना स्तूपा है। और यहाँ से हम चल के एक और आर्कियोलॉजी की साइट पर भी आपको लेके जा रहे हैं, क्योंकि एक्सप्लोर कर रहे हैं हम और स्टडी कर रहे हैं बुद्धिस्ट को, और ख़ास करके उस वक्त की जो उद्याना स्टेट थी और आज का डिस्ट्रिक्ट स्वात, इसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये अंदर से हाल ही है। यानी यहाँ पे जब बुद्धिस्ट आते थे तो उसके अंदर शायद कोई स्कल्पचर वगैरह हो, तो वो जब बारिश वगैरह स्टार्ट होती तो ये उसके अंदर जाके इबादत वगैरह करते थे।
जी हम उसी मकाम पर हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि शहजादा सिद्धार्थ यानी जो बुद्धा था वो बाकायदा यहाँ पर आया है, और जब वो प्रवास करके गया तो यहाँ पर एक जो स्टोपा है खुद ऑटोमेटिकली यानी कुदरती तौर पर नमूदार हुआ। तो उसके बारे में प्रोफेसर से बात करेंगे। जी बताइएगा ज़रा, ये हिस्ट्री है या मिथ है या वाकई हिस्ट्री के करीब है? ये किताबों में लिखा है और बुद्ध मत वालों का अकीदा है कि, और इसका सबसे पहले जिक्र जो किया है वो चीनी सयाह वंसांग है जो 6ठी सदी ईस्वी में इधर आए थे। वो मंगलौर के गांव में ठहरे थे और हर रोज़ यहाँ आया करते। तो उन्होंने लिखा है कि ये बुद्ध यहाँ मौजूद नहीं था। अच्छा। महात्मा गौतम बुद्ध जब मौजज़ाना तौर पर हवा में उड़ते हुए आए और यहाँ उतरे तो यहाँ उन्होंने अपने लोगों को कुछ तबलीग और कुछ नसीहतें की, लेकिन जब वो दोबारा हवा में उड़ गए और चले गए तो ये बुद्धा जो है, शखूड़ी बुद्धा, ये खुद पहाड़ से ऊपर है। उन्होंने उसको लिखा है लो बुद्धा, चीनी जुबान में लो बुद्धा यानी सुर्ख रंग का बुद्धा। आप अच्छा। देखिए सारा पहाड़ काला है और इसका रंग अलग है। तो उन्होंने ये लिखा है कि यहाँ ये, चूँकि ये खुद ब खुद वो पहाड़ से निकला है तो इसलिए किताबों में उसे नेचुरल बुद्धा कहते हैं। और ये कौन सी सन ईस्वी का है? 6ठी सदी ईस्वी। 6ठी सदी ईस्वी में और इसको हम कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे इस वक्त कदीम तरीन बुद्धा है। ये पहले जो था वो बामियान का बुद्ध था अफगानिस्तान का, जब वो उड़ाया गया तो अब ये बड़ा हो गया। यानी बुद्धिस्ट का जो मजहब है अभी भी पूरी दुनिया में फैला हुआ है। उसका सबसे बड़ा जो स्तूपा है अभी भी ये हमारे पास है यहाँ, जो कुदरती है ना, जो कुदरती मसनूई नहीं है। मसनूई तो लोगों ने बहुत से बनाए, इस्लामाबाद में भी बनवाया है। जी। तो ये वो उस जमाने का बना हुआ है। वादी सवात कीमती आसार कदीमा, गंदारा तहजीब और मुख्तलिफ मज़ाहिब के हज़ारों साल कदीमी और तारीखी आसार की हामिल सरजमीन है। वादी सवात के आसार कदीमा में बाजीरा एक तिलिस्माती नाम है जो अपने अंदर तारीख के कई राज छुपाए हुए है। बाजीरा वादी सवात के मशहूर शहर मंगोरा से तकरीबन 20 किलोमीटर की मसाफत पर वाक़ा है और यहाँ आने वाले इतालवी आर्कियोलॉजी मिशन के सरबरा डॉक्टर लोका मारिया के मुताबिक बाजीरा नामी दरियाफ्त शुदा हिंदू यूनानी शहर के सार का तल्लुक 2री सदी कबल मसीह से है। इनके मुताबिक आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने पाकिस्तानी और इतालवी माहिरीन पर मुश्तमिल थी जिन्होंने हिंदू यूनानी शहर के आसार के अलावा 7वीं और 8वीं कबल मसीह के गंदारा आसार को भी दरियाफ्त किया, जबकि यहाँ 3री सदी कबल मसीह के मौर्य सल्तनत के आसार भी मिले हैं। बाजीरा बरीकोट का असल और पुराना नाम है। बाजीरा नामी कदीमी शहर के खंडरात के बारे में कहा जाता है कि इस शहर ने सिकंदर आजम जैसे जंगजू अपनी तरफ बतौर खास मुतवज्जो किया था। इसके अलावा इस इलाके को 327 कबल मसीह में फतह किया गया था और यहाँ एक तारीखी किला की बाकियात भी दरियाफ्त हुई है। यह किला हिंदू यूनानी दौर में एक मजबूत फौजी छावनी था, जबकि इस छावनी की हैसियत खत्म हो गई है। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट सवात में ही हैं। बरीकोट के करीब एक बजीरा का मकाम है। यहाँ पर एंशियंट सिटी है, यानी 3000 साल पुरानी तहजीबों का ये मस्कन रहा है और बहुत से वॉरियर अपने वक्त के यहाँ से गुजरते रहे हैं। जब हम आसार कदीमा की बात करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जिस साइट पर मैं मौजूद हूँ ये रिकॉग्नाइज्ड है। आर्कियोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं नासिर खटिक साहब, उनसे हम बात करेंगे और तफसीलात भी पूछेंगे। जी नासिर साहब, सबसे पहले ज़रा हिस्ट्री बताइएगा जिस जगह पर, जिस मुकाम पर मैं मौजूद हूँ इसकी। जैसे कि हमें पता है कि गंदारा सिविलाइजेशन टेक्सला से लेके जलालाबाद तक फैला हुआ था उस टाइम पे, और ये जो पे हम अभी करें ये इसको बाजीरा बरीकोट जिस तरह मैंने कहा कहते हैं। ये 3000 साल पुरानी सिटी है। इस पे मुख्तलिफ रूलर गुजरे हैं, टाइम टू टाइम लोग आए हैं। असल में
पहले ज़माने में ये था कि स्वात जो था एक खास करके सेंट्रल ट्रेड रूट था तिजारत का, एशियन का। ठीक है। क्योंकि इसका डायरेक्ट अफगानिस्तान और चाइना उसके साथ लिंक था, तो यहाँ पे मुख्तलिफ बिजनेस ट्रेड भी होता था और लोग आते जाते थे। ये एक्सप्लोर हुई है साइट 1984 में जी। और इटली के जो एक्सपर्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर पचैना और स्टॉकहोल और ये मुख्तलिफ, अभी जो रिसेंटली जो इटालियन आर्कियोलॉजिकल इंचार्ज है डॉक्टर लूका, वो इसको लीड कर रहा है। यहाँ से क्या कुछ एक्सप्लोर हो चुका है और फॉरेन जो टीमें उन्होंने क्या कुछ एक्सप्लोर किया यहाँ पे हमारे पास जो, जिस तरह मैंने कहा कि यहाँ पे तकरीबन 8 रूलर गुजरे हैं, यानी 8 लोगों ने यहाँ पे मुख्तलिफ टाइम पे हुकूमत की, जिसमें हमारे पास फर्स्ट पीरियड जो है मिलता है यहाँ पे प्रोटोहिस्टोरिक है, फिर मौर्यन है, फिर इंडो ग्रीक है, फिर साका है, फिर कुशान है, फिर अर्ली कुशान है, फिर लेट कुशान है, फिर तुर्क शाही है, फिर हिंदू शाही है, फिर मुस्लिम, यानी ये मुख्तलिफ लोग आए हैं यहाँ पे हुकूमत की है। यानी कुशाना टाइम में जो था यहाँ पे ये सिटी बहुत बढ़ गई थी, बहुत बड़ी। जो हमारे पास ये आप दीवार नज़र आ रहा है आपको, ये इंडो ग्रीक वाल है, यानी इस सिटी के इर्द गिर्द ये दीवार फैली हुई है। उसके बाद जब कुशान टाइम आया तो ये सिटी, जिस तरह मैंने कहा कि बहुत फैल गया था, तो उन लोगों ने इस दीवार के साथ एक सेफ्टी वाल भी बना लिया। और नीचे जो है यहाँ पे जिस तरह हम एंटर हुए तो वहाँ पे सेकेंडरी गेट बना लिया। ये किस दौर में बनाया गेट और सेकेंडरी गेट? ये तकरीबन 2nd सेंचुरी BC, 3rd सेंचुरी, यानी कुशाना टाइम 3000 साल पुरानी बेसिकली तहजीब है जी। वारदात क्या कुछ निकल चुके हैं जी यहाँ से? सबसे जो अहम चीज़ मिली है वो है हमारे पास 2021 में एब्सोल्यूट टेम्पल जो हमें मिला है। ये मौर्यन टाइम का है, यानी मनिंदर अशोका टाइम का है। ये हमारे पास 2nd सेंचुरी BC का। इसकी हिस्ट्री क्या है? इसकी हिस्ट्री ये कि ये स्क्वायर है, यानी गोल है। बाद मुहर्रिरीन कहते हैं कि शायद इसके अंदर जो था ये मट्टी के बना हुआ स्तूपा था। अच्छा, यहाँ से नवारदात क्या क्या मिले हैं जी? यहाँ से हमें बहुत सारे नवादरात मिले हैं, बुद्धिस्ट कल्चर भी मिले हैं, टेराकोटा जार्स वगैरह भी मिले हैं, स्टको भी मिले हैं, बीड्स भी मिले हैं, कॉइन्स भी मिले हैं। बहुत सारे नवादरात यहाँ से हमें मिले हैं। बाज़ जो हैं म्यूज़ियम में डिस्प्ले भी है और बाज़ जो हैं ये हमारे साथ रिज़र्व कलेक्शन में पड़े हैं। वादी सवात में पाए जाने वाले हज़ारों साल पुराने आसार क़दीमा की वजह से यहाँ मजहबी सयाहत का बहुत ज़्यादा पोटेंशल है। यही वजह है कि हर साल बुद्ध मत के पैरोकारों की बहुत बड़ी तादाद वादी सवात में मौजूद अपनी तारीखी इबादतगाहों को देखने और मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए यहाँ का रुख करती हैं। वादी सवात गंदारा तहजीब का मरकज़ है जो बुद्धा के कदीम मुजस्समों और स्टोपस के हवाले से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ मौजूद गुम्बद स्टोपा बुद्ध मत की इबादतगाह के तौर पर अहम तारीखी और मजहबी अहमियत रखता है, जिसे अजीम मज़ार या अजीम वहार भी कहा जाता है। गुम्बद ब्लोक किले का दूसरा गुम्बद वाला मज़ार जो पहली और दूसरी सदी ईस्वी का है। वादी सवात की तारीख महफूज तरीन यादगारों में से एक है। 2011 में इसकी बहाली का काम पाक फौज के तावन से ACT प्रोजेक्ट के तहत किया गया। गुम्बद स्टूपा तकरीबन 5000 साल कदीम तहजीब का हामिल बुद्ध मत की इबादतगाह है। गुम्बद ब्लॉक किले एक और आर्कियोलॉजी की साइट है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये बेसिकली स्टूपा है और इसकी भी जो तारीख है वो बहुत पुरानी है।
नासिर खटिक साहब हमारे साथ हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं इसी साइड के, उनसे हम बात करेंगे। जी नासिर, बताइएगा इस स्तूपे की हिस्ट्री कितनी पुरानी है और ये बुद्धा का स्तूपा है? इसको हम गुंबद बलो कले कहते हैं। गुंबद बेसिकली पश्तो का लफ्ज़ है, यानी स्तूपा, और बलो कले इस गांव का नाम है, तो ये इस वजह से इसको कहते हैं गुंबद बलो कले। असल में ये हमारे पास इसको बुद्धिस्ट श्राइन हम इसको कहते हैं। ये हालो स्तूपा है हमारे पास, ये अंदर से हाली है, यानी यहाँ पे जब बुद्धिस्ट आते थे तो उसके अंदर शायद कोई स्कल्पचर वगैरह हो, तो वो जब बारिश वगैरह स्टार्ट होती तो ये उसके अंदर जाके इबादत वगैरह करते थे। 2011 में इटालियन आर्कियोलॉजिकल मिशन ने यहाँ पे एक्सीवेशन स्टार्ट किया। इसकी जो फ्रंट है ये इसको डिस्कवर किया, इसको कंजर्वेशन वर्क किया, और यहाँ पे जो फ्रंट में एक्सीवेशन हुआ है ये भी इटालियन आर्कियोलॉजिकल मिशन ने किया है। और जो आप कोटे स्तूपा इसके अंदर नज़र आ रहे हैं कि उसी टाइम में एक्सीवेश किया है। ये जो स्तूपा है ये कितने 100 साल पुराना है? 2nd सेंचुरी AD, यानी आज से तकरीबन 1800 साल पुराना है जी। और 2011 के बाद फिर बुद्धिस्ट के लोग यहाँ पर आए? जी आते हैं, ये जब खास करके जो मंक्स आते हैं वो यहाँ पे भी विजिट करते हैं। अच्छा, उनकी इबादत का तरीकाकार क्या होता है, कैसे इबादत करते हैं यहाँ आके? ये स्तूपा जो है ये तो इसको हम श्राइन कहते हैं, यानी इसमें उस टाइम शायद कोई स्कल्पचर वगैरह हो तो अंदर जाके वो इबादत वगैरह करें। जिस तरह हम महाना का तवाफ़ करते हैं तो ये भी उसके तवाफ़ करते हैं, लेकिन हम एंटी क्लॉक वाइज करते हैं और ये क्लॉक वाइज करते हैं। 2011 के बाद फॉरेन टूरिस्ट वो कितनी तादाद में यहाँ आ चुके हैं देखने इन साइट को? असल में ज़रा साइट पे इधर तो बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन बाकी जितनी भी साइट्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा आते हैं। फॉरेनर जो डेलीगेशन होते हैं, मंक्स वगैरह होते हैं, वो आते हैं, वो ज़्यादा आते हैं। ज़्यादा ये आप हमारे साथ रहें जी, आर्कियोलॉजी की साइट से, और यहाँ पर बड़ी रिच हिस्ट्री है। जब हम बात करते हैं मुख्तलिफ तहजीबों की तो बरी कोट और इसके गिरदो नवा में आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इन्हीं पुरानी तहजीबों के जो आसार हैं उसको। खबरें मिली है, खबरों से ये एंटिक्स हमने डिस्कवर करवाए हैं। गंदारा तहजीब की अमीन वादी सवात में हजारों साल पुराने आसार अपनी असली हालत में मौजूद हैं। इन ही आसार में से मिलने वाले बेशुमार नवारदात सवात म्यूजियम में सजाए गए हैं। यही वजह है कि हजारों साल पुराने बुद्धा के स्टोपाज और नवारदात का खजाना महफूज रखते हुए सवात म्यूजियम यहाँ आने वाले सयाहों की तवज्जो का मरकज है। सवात म्यूजियम का सेहरा मियाँ गुल अब्दुल वदूद के सर है। सबसे पहले उन्होंने यहाँ एक म्यूजियम बनाने का ख्याल आया था। 1963 में कायम होने वाला सवात म्यूजियम दुनिया भर के सयाहों में एक खास हैसियत रखता है। यहाँ मुख्तलिफ तहजीबों की 2000 से जायद नवारदात मौजूद हैं। सवात म्यूजियम में सिकंदर आजम दौर के सिक्के, बुद्ध मत के मुजस्मे और 4000 साल पुराने मिट्टी के बर्तन भी मौजूद हैं। जिस म्यूज़ियम में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर तकरीबन 5500 साल पुराने के जो नवारदात हैं, ख़ास करके ये सवात और इसके गिरदो नवा वादियों से वो निकाले गए हैं और इसी को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। साइट का विजिट करवाया है और जिन साइट से भी निकले हैं नवारदात उनको भी यहाँ रखा गया है। तो हमारे साथ इस वक्त इस म्यूज़ियम के केयर टेकर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें बताइएगा इन एंटीक्स के बारे में, नवारदात के बारे में, ये जो हमें स्टोन की शक्ल में नजर आ रहे हैं। स्वात आर्कियोलॉजिकल साइटों से जो नवादात मिले हैं हमने इसमें और रखवाए हैं। इसको हम साइट म्यूजियम वो करते हैं, टर्म करते हैं।
इसमें हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंटीक रखवाए हैं। ये हमारा जो फ्रंट में शोकेस है, इसमें स्टोन टूल है या पत्थर के औजार है जो मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल किए गए थे। ये हमें साइटों से मिली है और इसका तारीख जो है तकरीबन 2500-3000 BC है, जो आज तकरीबन 5500 साल बनते हैं। रिटर्न रिकॉर्ड इसका नहीं है। अच्छा, रिटर्न रिकॉर्ड नहीं इसलिए है, इसको टर्म करते हैं प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक जी। और उसके बाद नेक्स्ट इसके बाद हम जाते हैं, हमारे साथ एक प्रोटो हिस्टोरिक भी है, जो ये आप लोगों को पार्ट्स वगैरह नजर आ रहे हैं। जी जी ये हमारे साथ, चूंकि SKP का या हमारा पुराना नाम है गंधारा, जी जी गंधारा सिविलाइजेशन गंधारा। जी, जी। तो ये जो हमारे साथ पार्ट मिले हैं, तो हमें इसकी और कंस्ट्रक्शन अवधि नहीं मिले हैं, सिर्फ हमें खबरें मिली है। खबरों से ये एंटीक्स हमने डिस्कवर करवाए हैं। इसका डेट भी 1700 BC है, 1700 BC से लेकर 500 BC तक है। और ये खबरों से मिली है, उनका अकीदा था कि लाइफ आफ्टर डेथ होगी, लिहाजा जब ये दोबारा जिंदा होंगे तो ये अपने ये यूटेंसिल यूज करेंगे। जितने नवादरात आपको इस गैलरी में शोकेसेस में नजर आते हैं या आउटसाइड शोकेसेस जो है, ये सारे कब्रों से मिली है। इसको जिस तरह मैंने बताया गंधारा ग्रेव कल्चर टर्म करते हैं हम। हाँ जनाब, इस 3 किस्म की यहाँ उनके कब्रें होती थी। एक इनह्यूमेशन, हमारे मुसलमानों जैसी, चूँकि वो नॉन मुस्लिम थी, ओरिएंटेशन कब्र का चेंज था। अच्छा। दूसरा उनका तरीका था क्रीमेशन, वो डेड बॉडी को जलाते थे जिस तरह आजकल भी बुद्धिस्ट और हिंदू जलाते हैं। तो उनके एशेस बाकियात को इस तरह पार्ट में रखवाते थे, मटकों में बंद किया जाता था। लेकिन इस तरह नोब सा होता था, नाक सा होता था। इसको हम URN अर्न बोलते हैं। तो इसमें ये रखवा कि उनके साथ घी या शी, उनका जो अपना पर्सनल सामान था कब्रों में उसके साथ रखवाते थे। तीसरा फ्रैक्शनल बरियल, डेड बॉडी को एक साइड पर रख के जब उसका गोश्त चमड़ा सब खत्म होता था तो हड्डियों को जमा करके कब्र में रखवाते थे, जो तकरीबन अभी तक हमारा कैलाश का फिरस्तान में ये और अभी ये कब्रें नजर आ रही ये हैं। किस टाइप की 2012 में कब्रें इसकी बनती खुदाई हुई है, ऊपर से तस्वीर ली गई है। यहाँ अगर आप देख लें तो इसमें आपको जी। स्केलेटन भी नजर आएगी। हैं? किस इलाके से ये एक्सप्लोर हुए हैं? ये ओडीग्राम के इलाके से। ओडीग्राम। और ये देख लीजिए और जगहों पे भी मिलते हैं। जी, जी। इसमें डेड बॉडी है, उसके साथ पर्सनल सामान भी पड़ा है। बिल्कुल, यानी ये भी 5000 साल पुराने की तकरीबन 4,500 4,500 यहाँ 1400 BC के हैं। इसके बारे में बताइएगा सर। जी, ये बेबीज जब फोर्थ होते थे तो इनके कोफिन बॉक्स है, पक्की मिट्टी से बने हुए हैं। तो जो वो मरते थे उसमें रखवा के कब्र में रखवाते थे। तो ये हमें ग्रेव साइड से ग्रेव साइड से मिले। और ये उस वक्त की क्रकरी जो यूज होती थी, बिल्कुल आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी यही यूज कर रही है, बल्कि मिट्टी के भी हमें बर्तन बने हुए नजर आते हैं ऐसे। बिल्कुल, आजकल शीशे में कन्वर्ट हुए, बाकी शेप वही है। शेप वही है, बिल्कुल। यानी 4-5 हजार साल पहले बिल्कुल जी। यही इस्तेमाल होते रहे। बिल्कुल सर। अच्छा, ये गैलरी सर, ये वही जो ये तो मूर्तियां भी नजर आ रही हैं हमें। ये हमारा गैलरी नंबर 3 है। इस गैलरी में जितने नवादरात पड़े हैं डिस्प्ले पे है, तो सारे इस सेट से मिले हैं। जिस बाजीरा का नाम है, जो बरीकोट में है जी। और ये सिटी है जो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 327 BC में इस पे कब्जा किया था। और इस पे खुदाई इटालियन कर रहे हैं, अभी 27 को दोबारा आ रहे हैं, अगस्त को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। और इसका जो क्रोनोलॉजिकल डाटा है, अभी तक जो खुदाई हुई है, डीपी पहुंचे हैं तकरीबन 900 BC तक ये गए हैं। 900 BC से लेकर अभी तक ये कंटिन्यूसली आबाद रहा ये सिटी। पूरा कितने साल हो गए इसको? 2900 साल हो गए कई सिटी। 2900 साल। हाँ हाँ। अलेक्जेंडर द ग्रेट भी यहाँ से गुजरा है, अशोका भी गुजरा है, सारे गुजरे। अशोका, मौर्यन, इंडो ग्रीक, कोशान, सासानियन, बिंदु शाही, और फिर हमारे मुस्लिम और मुस्लिम भी, महमूद गजनवी साहब से लेकर अभी तक कंटिन्यूसली लोग वो कर रहे हैं, हरे रहे हैं। अच्छा, ये मूर्ति जी, इसके बारे में बताइएगा। हाँ, जनाब,
अलेक्जेंडर द ग्रेट 327 BC में आगे ले वो चला गया, लेकिन उनके कुछ आर्मी अफगानिस्तान में बल्ख में स्टेशन थे, तो यहाँ पे मौर्यन ने वो कई गवर्नमेंट चलाई, चंद्रगुप्त मौर्य ने। जब मौर्यन का वो ख़त्म होता है, दोबारा अफगानिस्तान से बल्ख से आते हैं, जिसको हम कहते हैं इंडो ग्रीक। तो इंडो ग्रीक ने यहाँ पे काफ़ी गवर्नमेंट की। तो हमें ये जो स्कल्पचर है हमें मिली है बुद्धकड़वन साइड से, बुद्धिस्ट साइड से, लेकिन इस पे सारा जो इन्फ्लुएंस है सारा ग्रीक का है। ये है ग्रीक गॉडेस एथेना, गॉडेस ऑफ विजडम। तो हमारे जितने आर्ट यहाँ पे है नमूने हैं, इसमें सारे पे इन्फ्लुएंस ग्रीक का है। और ये कौन से सन की है कबले मसीह? तकरीबन 3री-4री ईस्वी के है, 304 ईस्वी की, क्योंकि स्कल्पचर इसी में शुरू हो गए। इससे पहले सिर्फ टर्म। और इस स्कल्पचर को कहते क्या हैं, बोलते क्या हैं इसको? ग्रीक गॉडेस एथेना, गॉडेस ऑफ विजडम, गॉडेस ऑफ विजडम। और इसकी भी इबादत की जाती थी। ये ग्रीक करते हैं, और जहाँ ये लड़ाई वड़ाई करते थे अपने साथ ये ले जाके लगाते थे। अच्छा। और इसके बाद ये फाइट करते थे। और ये बेसिकली फीमेल का, ये बिल्कुल फीमेल है, बिल्कुल बिज्यूल्ड है, ज्यूल्ड उसको लगे है, इसके लोटस लेफ्ट हैंड में बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में है। उन्होंने उसके तरफ राइट की तरफ सर को थोड़ा हिलाया है, एक साइड पे किया है, परफेक्ट फॉर्म में है, बहुत खूबसूरत उसमें है। ये हम जी एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ पर स्वात आर्कियोलॉजी म्यूजियम में, जो तकरीबन 5,500 साल की जो तहजीबें हैं उसके मुख्तलिफ नवादरात को इकट्ठा करके यहाँ पर महफूज किया गया है। और यहाँ से कुछ जो नवादरात हैं अभी वो रिसर्च के लिए, एग्जीबिशंस के लिए चाइना भी गए हुए हैं। मेन रोल इस वक्त इटली के है। इटली के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो स्वात के ऊपर बहुत बड़ी जो रिसर्च है उन्होंने वो कंडक्ट की हुई है, और वो रिसर्च उनकी जारी और सारी है। बताइएगा जी कि ये कितने 100 साल पहले की तहजीब है? ये कोई गेम लग रही है हमें? हाँ। कोई उस वक्त जो गेम खेली जा रही थी उस... जी, ये 2012 में हमारा एक बुद्धिस्ट साइट है अमलुकदरा, उसकी खुदाई इटालियन ने की। तो वहाँ से ये चेस बोर्ड एक हमें मिली है। इसको यहाँ स्वात में LINA लाइन खत बोलते हैं। अच्छा। और ये गेम बुद्धिस्ट भी खेलते थे, और आजकल भी ग्रासी ग्राउंड में शाम के वक्त लोग खेलते हैं। मतलब कि एक कंटिन्यूटी है। उस वक्त तकरीबन 1600 साल से ये लोग ये गेम लोग खेलते रहते हैं। और कितने साल हो गए अभी तक जारी है और स्वात में खेली जा रही है? 1600 साल हो गए। 1600 साल हो गए ये कंटिन्यू और ये बुद्धिस्ट के दौर में खेली जा रही है। बुद्धिस्ट में खेली जाती है। आजकल हमारे मुसलमान यहाँ स्वात में आज तक खेल रहे हैं। और उस ग्रासी ग्राउंड में हम आपको लेके जाएंगे। ग्रासी ग्राउंड भी बड़ा तारीखी है। ये वही ग्रासी ग्राउंड है जहाँ पर सूफी मामू ने खिताब किया था, जोश खिताबत में आके, और उसके बाद ऑपरेशन राय रास का आगाज हुआ था और मिलिटेंट का सफाया हुआ था। तो हम आपको दिखाते हैं वहाँ पर और भी बहुत सी मशहूर पॉलिटिकल शख्सियात भी आके स्पीच करती हैं। जी बता रहे थे आपके बुद्धिज्म यहाँ से फैला है? हाँ जी, ये जो उद्याना है ये बुद्धिज्म के लिहाज से मुकद्दस सरजमीन थी। यहाँ से बुद्धिज्म वाई काराकोरम, चाइना, तिब्बत, कोरिया, भूटान तक फैली हुई है। भूटान तक फैली हुई है। इस और उद्याना से जी। उद्याना यानी उस वक्त ये उद्याना स्टेट का हिस्सा हम रहे हैं और मुख्तलिफ तहजीबों का ये मस्कन भी रहा है। और जो बुद्धिस्ट है वो यहाँ से ही फैला गया है। नाज़रीन देखें कि जिस खिते में हम मौजूद हैं उसको कुदरत ने कितना खूबसूरत बनाया है। जब हम बात करते हैं पहाड़ों की, और पहाड़ों में छुपे हुए बेशुमार खजाने भी हैं, हर किस्म का मौसम यहाँ पर पाया जाता है। और जो पुराना तरीन बुद्धिस्ट मजहब है वो भी यहाँ से फैला गया। और उस हिसाब से तो फिर इन मुबालिक से बुद्धिस्ट आते भी होंगे यहाँ पर। यही मैं बताना चाहता हूँ आपके, यही वजह है कि एक ज़माना था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस मुबारक है कि आप लोग इल्म हासिल करें अगर आपको चीन जाना पड़े। लेकिन एन उस वक़्त में 5वीं, 6वीं और 7वीं ईस्वी में चाइनीज पैराग्राम फहयान, संगयून और हेवनसांग इस उद्याना आए थे इल्म हासिल करने के लिए। उस वक्त उन्होंने रिकॉर्ड किया था कि यो यहाँ 1400 इबादत खाने हैं, लोग खुश हैं, हसल बसल है, पूरा रात लोग इबादत करते हैं। तो ये मुक़द्दस सरज़मीन रही है बुद्धिज़्म की, मुक़द्दस सरज़मीन रही है बुद्धिज़्म की, जब हम रिलीजियस टूरिज्म की बात करते हैं। और एक और भी हमें बुद्धिस्ट मुजस्मा नज़र आ रहा है, और ये देखिएगा, ये हाथ का निशान, और ये इसके बारे में बताइएगा। हाँ जी, हमारा बुद्धिस्ट आर्ट में गौतम बुद्ध की कुछ जो जेस्चर है, 3-4 किस्म के बहुत यहाँ पे अहम हमारे स्वाद में है। एक इसको जो इस तरह हाथ करता है अबाया मुद्रा, रीएश्योरेंस तसल्ली दे रहा है। एक है दायाना मुद्रा जो इस तरह एक जो प्रीचिंग करते हैं। और लकड़ी हमारे साथ एक है बुम स्पर्श मुद्रा, अर्थ टचिंग पोज, इस हमारे साथ यहाँ पे है इस म्यूजियम में। जब ये गौतम बुद्ध चला गया उसने पहले चोड़ लिया,
जंगल की तरफ, तो वहाँ पे डेमंस उसको छेड़ रहे थे कि ये एक साइड पे हो जाए। जब ये बहुत तंग हो गया तो उसने ज़मीन को टच किया कि इस ज़मीन गवाह रहना, अगर मैं चेंज हो गया तो इसमें मेरी गलती नहीं होगी। तो लकीली वो अभी हमारे साथ उसी शोकेस में पड़ा है। ये इस बात मैं ग्रासी ग्राउंड में हूँ और आपको बताते चलूँ कि जब रवायात की बात करते हैं तो ये जो इलाके हैं पख्तूनख्वा के अपनी पुरानी सदियों पुरानी रवायात को लेके चलते हैं और ये नस्ल दर नस्ल कन्वर्ट होती जा रही है और यही है कि ये रवायत से जुड़े हुए लोग हैं और ज़िंदा दिल लोग हैं। मैं बात कर रहा हूँ उस कत गेम्स की जो 1800 साल पहले यहाँ पर खेली जाती थी, उस वक्त की उद्याना स्टेट में, जो अभी तक जारी और सारी है। तो हमारे साथ वकील साहब हैं जी, उनसे हम इसकी तफसील भी जानेंगे और साथ साथ गेम भी शुरू होगी। जी सर, पूरा नाम क्या आपका? मेरा नाम मुजरब खान है, पेशे के लिहाज से वकील हूँ। गेम की हिस्ट्री के बारे में ज़रा बताइएगा। जिस तरह सवाबी में मुखा और कबड्डी खेली जाती है सदियों से, तो इसी तरह यहाँ पर यह कत भी पख्तून रवायत का एक हिस्सा है और हमारे बूढ़े जवान सब जब उसको फारूक वक्त मिलता है तो इसी शुगल को अपनाने के लिए ये बुद्धिस्ट दौर में से जारी हो सारी है, ये काफी अरसे से बुद्धिस्ट दौर से ये पख्तून में ये रवायत जारी। और इस गेम के असूल क्या है? जरा खेलने इनको कहें, प्लेयर को इसमें 9 गुटियाँ होती हैं। ठीक है, जैसे 9 इंच की गेम हैं, ब्राउन कलर की 9 गुटियाँ होती है, दूसरी फजर की 9 गुटियाँ होती है। जिस तरह आपके सामने उन्होंने ये गुटियाँ रख दी, ठीक है, ये इसका उसूल होता है। और जब एक एक गुटी जो है ना, जब वो बराबर होते हैं जी जी गुटियाँ, तो एक गुटी इसमें कम हो जाती है। ठीक है, जब ये सारे खत्म हो जाते हो तो वो विनर करार दिया जाता है। जैसे अभी ये जीत रहे हैं। हाँ, ये जीत रहे हैं। और ये बच्चे भी खेलते हैं, बुजुर्ग मसलन आपकी फैमिली से भी खेलते हुए आ रहे हैं? बहुत सारे लोग खेलते हैं शौक के लिहाज से। अच्छा। और इस तरह जिस तरह सवाबी में जो आपने देखा होगा वो मौके को किया, वहाँ पर मौका होता है। ये कौन जीता है? ये मियां साहब जीते। मियां साहब जीत गए जी, वाह जी वाह जी वाह जी, क्या बात है। आप दोबारा फिर शुरू किया। अच्छा, वहाँ पर मौके और यहाँ पर ये कत गेम है, इसके टूर्नामेंट भी इनकाद होते हैं? टूर्नामेंट के भी और ज़्यादा मशहूर टूर्नामेंट्स तो नहीं होते, बहरहाल इलाके के लोगों के दरमियान थोड़ी बहुत ज़्यादा रस्साकशी की होती है। अच्छा। टूर्नामेंट्स होते हैं। यहाँ पर ऊपर भी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, इस दीवार पर भी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और ये उन लोगों का शुगल होता है। जब असर की नमाज होती है तो बहुत सारे लोग यहाँ इसी ग्रासी ग्राउंड में जमा हो जाते हैं और ये कत वगैरह खेले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर कत खेले जाते हैं। आप दोबारा गोटियाँ रख लीजिए। अभी दोबारा गोटियाँ आप जरा इसकी तरफ तवज्जो, जब एक एक ये उठाएंगे हमें पता चलेगा कि कौन सा बंदा जीत रहा है। और ये दायरा इतना ही लगाया जाता है? इतना, ये 3 लाइनों का ये दायरा होता है, 3 घर इसमें होते हैं और 9 गोटियाँ 9 गोटियाँ होती है। ये गोटी इन्होंने रखी, ये आगे आई। अच्छा जी, ये ठीक, ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इस खेल को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया गया? सदियों पुराना खेल है ये तो हमारी बदकिस्मती होती है। जैसे रवायत के गेम होते हैं वो तो आमतौर पर वो राइज नहीं होते, इसके टूर्नामेंट्स नहीं होते। अभी लोग क्रिकेट के पीछे पड़े हुए हैं, हॉकी के पीछे पड़े हुए हैं और जो रवायती गेम होते हैं उनको लोग उनको भूल चुके हैं। ये तो पहचान है ना इस इलाके की, उस वक्त के उद्याना की और आज के स्वाद की। इसमें कोई शक नहीं है कि ये तो इलाके की पहचान है, लेकिन इसके बावजूद लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया अशोका डायनेस्टी को और बुद्धिस्ट रिलीजन के बारे में आपको बताया। उसके बाद बताया कि और कौन कौन से वॉरियर यहाँ से गुजरे हैं और कैसे बुद्धिस्ट रिलीजन का यहाँ पर इख्तिताम हुआ। लेकिन जब हम आर्कियोलॉजी की बात करते हैं तो बहुत रिच कल्चर है और पूरी दुनिया से आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट भी इस स्वात के इन मोनूमेंट का रुख करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा जो होगा स्वात के ऊपर होगा और हम आपको दिखाएंगे कि महमूद गजनवी इन इलाकों में कैसे दाखिल हुआ, किन किन इलाकों को फतह करते हुए यहाँ पर वो आया और यहाँ पर उसने एक कदीमी मस्जिद भी बनाई जिसकी वजह से यहाँ इस्लाम की जो रोशनी है उस वक्त उसके बाद फैली। इंशाल्लाह हम एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को एपिसोड में, वो देखना ना भूलिएगा। महमूद गजनवी के दौर को हम डिस्कस करेंगे और उस वक्त का उद्याना और आज का जो डिस्ट्रिक्ट स्वात है वो कैसा लग रहा है। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को फिलहाल यहाँ ग्रासी ग्राउंड स्वात से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।